विनेश फोगाट की बहन खुद बोल रही है कि कोई साजिश नहीं किया गया, कोई इसके अंदर षड्यंत्र नहीं किया गया है, क्योंकि विनेश फोगाट की बहन का कहना है कि विनेश फोगाट के अपना भाई खुद, यानी विनेश फोगाट के भाई खुद वहां पर पहुंचे हुए थे। इसके साथ साथ विनेश फोगाट के खुद उसका हस्बैंड वहां पहुंचे हुए थे, तो उसके साथ साजिश नहीं हो सकता है। खुद बहन बोल रही है ऐसा, तो तमाम नेता मंत्री लोग आपस में लड़ते रहिए, आपस में झगड़ते रहिए, आपस में विवाद बनाते रहिए, कंट्रोवर्सी का विषय बनाते रहिए, लेकिन खुद विनेश फोगाट की जो बहन है वो बोल रही है कि कोई साजिश नहीं हुआ है। हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, इस समय हमारे देश की बहन, हमारी बहन, आपकी बहन विनेश फोगाट खूब ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। साथियों, चर्चा का विषय इसलिए नहीं बनी है कि विनेश फोगाट जी जो है गोल्ड मेडल जीत ली है, इसलिए चर्चा का विषय नहीं बना है, बल्कि इसलिए चर्चा का विषय बनी है कि गोल्ड मेडल जीतते जीतते भी हार गई है, गोल्ड मेडल नहीं ला पाई है। हारने वाला शब्द तो मुझे बोलने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि विनेश फोगाट जी अभी भी जीती है। उसे एक साजिश के तहत जो है उसे हटाया गया है। एक साजिश के तहत जो विनेश फोगाट जी को पेरिस के ओलंपिक में खेलने से रोका गया है। ये साथियों मेरा भी मानना है, आप लोगों को भी, तमाम लोगों को मानना है, लेकिन इसके बीच में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि विनेश फोगाट की खुद अपनी बहन, साथियों एक इंटरव्यू में वो बयान दे रही है कि विनेश फोगाट के साथ कोई षड्यंत्र नहीं हुआ, कोई साजिश नहीं हुआ है। अब क्या कहेंगे आप? संसद के अंदर जो है आवाज उठ रहे हैं, संसद के भीतर चंद्रशेखर आजाद रावण जी आवाज उठा रहे हैं उसके लेकर, अखिलेश यादव जी ट्वीट कर रहे हैं, तमाम नेता साथियों, तमाम मंत्री लोग जो है विनेश फोगाट के साथ जिस प्रकार से उसे आयोग घोषित करके बाहर निकाले गई, इसलिए सभी लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये साजिश है। लेकिन उसी का बहन के द्वारा उल्टा सीधा बयान दिए जा रहे हैं। आप इसको क्या कहेंगे? क्या कुछ बोल रही है उसका बहन, मैं आपको बताऊंगा। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों, विनेश फोगाट जी जो कि पेरिस के ओलंपिक में जो है शामिल हो चुकी थी, अब वो वहां पे रेसलिंग में शामिल होने वाली थी, अब उस ओलंपिक में खेलती, इसके बाद जब जीत जाती तब देश का नाम पूरा हम लोगों के लिए बड़ा ही प्राउड फील होता, गर्व महसूस होता, देश के लिए गौरवान्वित महसूस होता, देश का नाम रोशन करता। लेकिन साथियों, ये पेरिस ओलंपिक में जाने से पहले भी जो है 2 से 3 स्टेप से जीत कर वहां तक पहुंचना होता है, और उसमें साथियों हमारी बहन विनेश फोगाट जीत चुकी थी, और फाइनल जो है विनेश फोगाट बहन हमारी पेरिस के ओलंपिक में शामिल होने जा रही थी, और हो भी गई थी। खेल सिर्फ स्टार्ट ही होने वाला था, चालू ही होने वाला था। लेकिन उससे पहले साथियों विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया। पता क्यों किया गया? इसलिए किया गया क्योंकि इस ओलंपिक में एक नियम बना के रखा है। उस नियम ये है साथियों कि अगर 50 केजी के साथ अगर आप लड़ रहे हैं, अगर कुश्ती में आप खेल रहे हैं खेल, तो उसी के दौरान 50 केजी का दूसरी जो अगर महिला है, जैसे विनेश फोगाट के साथ अगर एक महिला और लड़ती कुश्ती में, तो फिर उसका भी वजन 50 केजी होना चाहिए, और विनेश फोगाट का भी 50 केजी ही वजन होना चाहिए। इससे 50 ग्राम भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 100 ग्राम भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका नियम है साथियों, ये नियम बना के रखे हैं। आने साथियों, विनेश फोगाट अगर इस ओलंपिक में खेलती तो फिर क्या होता कि विनेश फोगाट को जो वजन है वो 50 केजी एकदम चाहिए फिक्स, और जो उधर से जो एक टीम और जो रहती लड़की, वो भी, उसका भी वजन कितना होना चाहिए फिक्स, जो है 50 केजी होना चाहिए।
50 ग्राम 1 ग्राम भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये साथियों नियम है, ये रूल है। अब जब विनेस फोगाट जी का वजन जब मापी गई, मैं आपको बता दूं 6 अगस्त को जब वजन मापी गई थी विनेस फोगाट की, तो उस समय इसका वजन बिल्कुल 50 केजी ही था, उससे नहीं ज़्यादा न उससे कम। हालांकि उससे जिस समय ये शामिल नहीं हुई थी इस ओलंपिक में, उससे पहले तो 53 केजी थी, 3 केजी वजन घटा ली थी, फिक्स जो है 50 केजी में आ गई थी। जब 2 बार फाइनल जो है कुश्ती जीत कर तीसरे बार में फाइनल जो है लड़ने के लिए ओलंपिक में शामिल हुई, पेरिस ओलंपिक में, तो उस समय इसका वजन फिक्स जो है 50 केजी ही थी। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं, जिस समय कुश्ती में लड़ने जाने वाली रहती है, बस अब खेल स्टार्ट ही होने वाली रहती है, उससे पहले 15 से 20 मिनट पहले साथियों फिर से वजन मापी जाती है। और उस दौरान साथियों विनेस फोगाट की वजन मापी गई, और विनेस फोगाट की वजन जो है मात्र 50 केजी से 100 ग्राम ज्यादा इसका वजन हो गया। अब 100 ग्राम मात्र वजन ज्यादा हुई, और 100 ही ग्राम वजन के लेकर विनेस फोगाट जी को पेरिस ओलंपिक के खेल से खेलने से बाहर निकाल दिए गए, उसे अयोग्य घोषित कर दिए गए। मात्र कितना ग्राम? 100 ग्राम। आपको सुन के अजूबा लग रहा होगा, ये 100 ग्राम में क्या होने वाला है, 100 ग्राम तो उसका बाल ही काट देता है, 100 ग्राम खत्म हो जाता। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये 100 ग्राम को कम करने के लिए विनेस फोगाट बहुत संघर्ष की। उन्हें अपना शरीर से खून तक निकाल दी, बाल भी काटी, नाखून भी काटी, सब कुछ की, लेकिन विनेस फोगाट बहन जी का 100 ग्राम की वजन कम नहीं हुई। अब कम नहीं हुई या साजिश के तहत उसे निकाला गया, वो तो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। ये तो जो अभी चल रहा है ट्रेंड में कि 100 ग्राम वजन कम हुई, जिसकी वजह से बाहर निकाल दी गई। अब साथियों उसे फाइनल जो है खेल खेलने से बाहर निकाल दी गई, और वो जो है नहीं कुश्ती में लड़ पाई। आखिर इसमें 50 केजी का ही जो सिमिलर जो रखा गया है खेल खेलने के लिए, ऐसा क्यों रखा गया है? ऐसा इसलिए साथियों ताकि ये माना गया है कि अगर बगल वाली लड़की अगर कोई कुश्ती में लड़ रही है, 2 लोग मान लीजिए, एक ये लड़ रही है, एक ये लड़ रही, 50 ग्राम यदि इसका वजन ज़्यादा होगा, इसका 50 ग्राम कम होगा, तो इसका ताकत माना जाता है ऐसा कि इसका ताकत थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसका ताकत कम हो जाएगा, ऐसे लोग मानते हैं। इसलिए साथियों एकदम सेम सिमिलर एकदम एक जैसा एकदम जो है वजन होनी चाहिए दोनों का, और ये साथियों नियम बना के रखे हुए क्या। लेकिन 100 ग्राम वजन खत्म हो गई तो भी क्या ये ओलंपिक में हमारी बहन विनेस फोगाट खेल पाती या खेल पाते? अभी भी साथियों समय है, क्या खेल पाएगी? तो इसका जवाब है साथियों नहीं। हालांकि नियम है कि यदि 53 केजी है तो 53 केजी के साथ भी जो है सेम 2 लोगों को मिलाकर खिलवा सकते हैं। तो लेकिन यहाँ 50 केजी 100 ग्राम है, तो फिर इसको 3 केजी वजन बढ़ाना ही होगी। आनी साथियों किसको? विनेस फोगाट जी को। अगर 3 केजी वो वजन बढ़ाएगी तब जाके फिर से इसमें शामिल हो पाएगी। लेकिन ऐसा साथियों बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, इस बार संभव नहीं है। यह आयोग घोषित कर दिया, और खुद जो है अभी विनेस फोगाट जी खुद बोल दी है कि हम जो है अब इन सब चीज़ों से संन्यास ले ली हूँ, मुझे अब ये सब चीज़ों से इंटरेस्ट नहीं है। अब हम आते हैं साथियों मेन पॉइंट पे, हम मेन मुद्दे पे आते हैं। क्या ये साजिश के तहत हुआ? आप लोगों को पता होगा साथियों, पिछले वर्ष विनेस फोगाट, इसके साथ साथ कई महिला कुश्ती संघ के जो है लोग आंदोलन कर रहे थे ब्रिजभूषण के खिलाफ में, ब्रिजभूषण के विरोध में। आरोप यह था कि महिला कुश्ती संघ के जो महिला लोग थी उसके साथ यौन उत्पीड़न की कृत्य किए थे ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी का पूर्व सांसद।
और इसको लेकर साथियों काफी ज्यादा विवाद हुआ, काफी ज्यादा इसका विरोध हुआ, आंदोलन हुई। और साथियों अंत में ऐसा हुआ कि महिलाओं के न्याय नहीं मिली और जितने सारे कुश्ती संघ की महिला थी किसी को भी जो है न्याय नहीं मिली। मतलब मोटा मोटी मान के चलिए भाजपा ने जो है महिलाओं को हरा दी, बीजेपी ने जो है इस महिलाओं को जो है हरा दी और इसे न्याय नहीं मिली। अब साथियों इस समय जो है यही आरोप लग रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह के जो है उसी के अध्यक्षता में, उसी के आधार पर, उसी के अनुसार जो है इस प्रकार से षड्यंत्र किया गया है, उसी के अनुसार से, उसी के अकॉर्डिंग से जो है साजिश किया गया है, उसे जो है ओलंपिक से बाहर किया गया है। ये साथियों ये आरोप अभी इस समय लग रहा है और ये आरोप लगाने वाले मुख्य तौर पर जो है विनेश फोगाट की अपना ही ससुर वो अभी आरोप लगा रहे हैं। और सिर्फ वही नहीं बल्कि तमाम विपक्ष दल के नेता, मंत्री, सभी लोग साथियों यही साजिश अभी कर रहे हैं, साजिश लगा रहे हैं कि इसी के दोबारा जो है इस प्रकार से षड्यंत्र किया गया और उसे बाहर निकाला गया, इसके साथ साजिश हुआ, इसके साथ षड्यंत्र हुआ। ये साथियों तमाम प्रकार का भी चल रहा है, पूरा कंट्रोवर्सी का विषय बना हुआ है। चंद्रशेखर आजाद रावण खुद भी जो है संसद के अंदर इसके ऊपर चिल्ला कर आवाज उठाए विनेश फोगाट के समर्थन में। विनेश फोगाट को जो है बाहर निकाल दिया गया, उसे खेलने नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी उसको जो है उसे एक इज्जत देने के लिए, उसे एक सम्मान देने के लिए महिलाओं को उन्हें बात को उठाया और उन्हें आवाज उठाया साथियों कि अभी भी जो है विनेश फोगाट को ऐसी महसूस नहीं होनी चाहिए कि वो हार गई है या तो खेल नहीं पाई है। आनी साथियों संसद के अंदर भी काफी आवाज उठा विनेश फोगाट के लिए, लेकिन सबसे बड़ी यहां सवाल यह है साथियों कि उसकी खुद बहन, तमाम लोग तो जो है साजिश को समझ रहे हैं, तमाम लोग जो इसके ऊपर आरोप तो लगा रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह के हाथ है, बीजेपी वाले का हाथ है जिसके तहत से इस तरह से किया गया, लेकिन खुद साथियों विनेश फोगाट की बहन बोल रही कि कोई साजिश नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, ये झूठ मूठ की अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। मैंने खुद साथियों इंटरव्यू में सुना, एक न्यूज चैनल के माध्यम से साथियों वो अपना बैट दे रही थी और बैट में साथियों विनेश फोगाट की बहन खुद बोल रही है कि कोई साजिश नहीं किया गया, कोई इसके अंदर षड्यंत्र नहीं किया गया है, क्योंकि विनेश फोगाट की बहन का कहना है कि विनेश फोगाट के अपना भाई खुद यानी विनेश फोगाट के भाई खुद वहां पर पहुंचे हुए थे। इसके साथ साथ विनेश फोगाट के खुद उसका हस्बैंड वहां पहुंचे हुए थे, तो उसके साथ साजिश नहीं हो सकता है, ये साथियों माना जा रहा है। उसका खुद बहन बोल रही है ऐसा, तो तमाम नेता मंत्री लोग आपस में लड़ते रहिए, आपस में झगड़ते रहिए, आपस में विवाद बनाते रहिए, कंट्रोवर्सी का विषय बनाते रहिए, लेकिन खुद विनेश फोगाट की जो बहन है वो बोल रही है कि कोई साजिश नहीं हुआ है। ये ऐसा ही नियम है, ऐसा ही रूल है। अब रूल ही के तहत अगर छट गए तो इसे क्या कह सकते हैं, आप इसे भगवान की कृपा नहीं समझ सकते हैं, यही मानेंगे। ये साथियों मेरा जुबान नहीं, मेरा बात नहीं, ये विनेश फोगाट की बहन खुद बोल रही है। तो बताइए कि देश के अंदर जो तमाम प्रकार जो कंट्रोवर्सी बन रहा है, विवाद हो रहा है, चर्चा का विषय बना हुआ, ये फालतू है कि नहीं? जब खुद उसका बहन बोल रही है कुछ नहीं हुआ है, इसके मतलब विनेश फोगाट बहन हमारी बोली होगी कि नहीं हुआ इस तरह से साजिश, नहीं हुआ कुछ षड्यंत्र। तो इन सब चीज़ों पर जो है खुद से पहले जांच परख लेना चाहिए, तब ज़्यादा कंट्रोवर्सी का विषय बनाना चाहिए। इसके साथ साथ साथियों विनेश फोगाट के द्वारा खुद से उससे बयान लेनी चाहिए। अभी तक जो विनेश फोगाट की एक भी वीडियो नहीं आई है जो खुद से वो बयान दी है, नहीं इसके विनेश फोगाट से कोई अभी तक बैठ लिए जिसमें विनेश फोगाट खुद से कुछ बोल रही है, नहीं, सब उसकी बहन से, उसकी मम्मी से, कभी इससे कभी उससे जो है बैठ लिए जा रहे हैं। किसी का कहना है कि नहीं ये साजिश है, किसी का कहना है कि साजिश नहीं है, उसका बहन का खुद ही का कहना है कि जो साजिश नहीं है, ऐसा रूल है, ऐसा नियम है। बाकी बात साथियों इस चीज़ पर आप क्या सोचते हैं? देश में ऐसा कंट्रोवर्सी का जो विषय बना हुआ है, इस चीज़ को थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए और इसको जांच परख लेनी चाहिए। विनेश फोगाट से खुद से जानकारी ले लेनी चाहिए। क्या विनेश फोगाट से अभी तक कोई बात नहीं किए होंगे? जरूर बात किए होंगे, बताइए होगी जरूर, और नहीं बताइए तो इंतजार करें लोग, थोड़ा पूछे उससे क्या कुछ हुई, बताइए मुझे। अगर साजिश ही हुई होगी तो कैसे हुई? तो विनेश फोगाट कुछ अपना एक्सपीरियंस बताएगी। अब उसका बहन बोल रही कोई साजिश नहीं हुई, इसके मतलब विनेश फोगाट जी अपनी बहन को बोली होगी। ये सब चीज़ें साथियों थोड़ा सा सोचना चाहिए हम लोगों को। बाकी बात विनेश फोगाट
हमारी बहन के लिए पूरा देश आज भी गर्व महसूस करता है और करता रहेगा जीवन भर भी। और विनेश फोगाट के लिए जो करोड़ों लोगों के दिल में उसकी जो जगह है वो जगह कभी कम नहीं होगी। हालांकि वो नहीं खेल पाई, लेकिन आज भी उस वीर योद्धा बहन को सैल्यूट करते हैं जो देश को नाम रोशन करने के लिए यहाँ तक पहुँची। हालांकि किसी कारणवश नहीं लड़ पाई, नहीं जीत पाई, गोल्ड मेडल नहीं ला पाई। इसके लिए हम सभी को लिए दुख है, हम सभी को जो है बड़ा दुखी महसूस हो रहा है। जितना विनेश फोगाट बहन को हो रही होगी उससे ज़्यादा देश के करोड़ों लोगों को हो रही। बाकी बात साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में प्रेस करें। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। इस पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें।